Hi, today we are going to learn TCP/IP model. Why its name is TCP/IP? Because the first time who has developed the internet, he was focusing on TCP and IP protocols. The two most important protocol TCP and IP. So TCP/IP मॉडल अगर हम देखें तो लास्ट क्लास में हमने OSI मॉडल डिस्कस किया था. तो इन कंपेयर टू OSI मॉडल, it has 4 layers: application, transport, internet layer and link layer. That is also known as network access layer. Network access layer. Okay. The application layer of TCP/IP maps with application presentation and session layer of OSI. The transport layer map with transport layer of OSI. Internet layer map with network layer of OSI, and data link and physical layer map with link layer of OSI's data link and physical map with TCP/IP link layer और network access layer. तो जो प्रोटोकॉल्स हम इसमें यूज करेंगे, तो एप्लीकेशन लेयर पे HTTP और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, और अगर आपको मेल सेंड करना है तो इसके लिए आप क्या SMTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं. और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, HTTPS. तो यहां भी आप ईच लेयर्स के बीच इंटरफेस होता है और ईच लोअर लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू अपर लेयर. अब ट्रांसपोर्ट लेयर has two protocol, TCP and UDP. Connection oriented TCP and connectionless UDP, user datagram protocol ना, मिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. फिर नेटवर्क लेयर पे आप मोस्टली यूज प्रोटोकॉल इज IP. इसके अलावा आपके पास प्रोटोकॉल है ICMP, IGMP, ARP. These are the most popular protocol for internet layer. लिंक लेयर पे आप इथरनेट यूज करते हैं, IEEE 802.3 स्टैंडर्ड. फ्रेम रिले. OSI में डेटा लिंक पे आपका फ्रेम जनरेट होता था और वो फिर कंप्लीट डेटा आपका फिजिकल लेयर पे बिट्स में सिग्नल फॉर्म में ट्रांसमिट होता था. तो TCP/IP मॉडल में अगर हम प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स की बात करते हैं, तो आपका जो है एप्लीकेशन लेयर पे डेटा आपका रहता है और वो डेटा नेक्स्ट लेयर पे डिवाइडेड होता है किसमें, सेगमेंट में. ठीक है. आपका एक जैसे आपने ईमेल आपको लिखना है, तो ईमेल कंप्लीट डेटा जो है इनकैप्सुलेट होता है और उसको फिर सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं. तो अगर वो TCP है तो हम उसको एज ए सेगमेंट कहते हैं. अगर UDP प्रोटोकॉल के लिए ये है तो हम उसे डेटाग्राम कहते हैं. फिर इस सेगमेंट्स को हम इंटरनेट लेयर पे पैकेट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, पैकेट्स में. और ईच पैकेट्स को फिर हम फ्रेम में डिवाइड कर लेते हैं और थ्रू लिंक लेयर हम इसमें सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं. ठीक है, इन बिट्स को सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं. तो TCP/IP मॉडल में इस तरीके से डेटा जो है आपका डिवाइडेड होता है. लेयर एड्रेसिंग की जब हम बात करते हैं कि ईच लेयर पे एड्रेस कैसे इंटरेक्ट होते हैं, तो पहले आपका डेटा होता है एप्लीकेशन लेयर पे और वो नेक्स्ट लेयर पे आपका प्रोटोकॉल्स जो भी जैसे HTTP प्रोटोकॉल्स है उसके लिए आप पोर्ट एड्रेस आप यूज करते हैं. FTP के लिए पोर्ट एड्रेस क्या है, 20 and 21. DNS के लिए 53. ठीक है, तो वो पोर्ट एड्रेस यूज करते हैं. अब पोर्ट एड्रेस का रोल क्या है
कि आप आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी सर्विसेज यूज कर रहे हैं। आपको ब्राउजिंग करनी है वेब पेजेस या फाइल ट्रांसफर करना है, तो ये पोर्ट एड्रेसेस का रोल रहता है। फिर आपको डेटा कहाँ सेंड करना है। इनकेस ए कोई नोड है, इन बिटवीन 2 नोड्स हैं और बी को आप डेटा सेंड करना चाहते हैं, तो फिर आपको बी का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। तो इसलिए इंटरनेट नेक्स्ट लेयर पे आपको आईपी एड्रेसेस होते हैं, जिसमें सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों हम उस पैकेट से बाइंड करते हैं। अब फिर नेक्स्ट लास्ट में आपके आते हैं हार्डवेयर के एड्रेसेस, जैसे मैक एड्रेस, ये 48 बिट्स के होते हैं। यहाँ आईपी एड्रेसेस में IP4 और IP6 यूज होता है, ठीक है। तो 48 बिट्स के आपके मैक एड्रेसेस आपके लास्ट लेयर पे यूज होते हैं, लिंक लेयर पे। और फिर यहां से डेटा आपका, ये जब पूरा डेटा आपका इस इन एड्रेसेस के साथ बाइंड हो जाता है, तो आप उसे सिग्नल में उसे ट्रांसमिट कर देते हैं, वो ओवर केबल या वायरलेस ऑल्सो। अगर हम डिवाइसेस की बात करें तो OSI मॉडल में कि डिवाइसेस का क्या रोल रहता है। जैसे फिजिकल लेयर पे हम डिवाइसेस यूज करते हैं रिपीटर, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे हम मोस्टली यूज करते हैं ब्रिज। नेटवर्क लेयर पे हम डिवाइसेस यूज करते हैं राउटर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम फायरवॉल यूज करते हैं। फायरवॉल जो है वो पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट लेयर पे हम गेटवे यूज कर लेते हैं। दीज आर द डिवाइसेस। अगर आप ए से बी डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं ओवर TCP/IP मॉडल, तो आपका क्या होगा, इसके 4 लेयर जैसे आपने यूज किए A, T, I एंड L। तो ये ए लेयर पे यूज हुआ, ए के लिए यूज हुआ। तो ए ने जैसे ईमेल इसको बी को सेंड करना चाहता है, ठीक है, या फिर कोई फाइल ट्रांसफर करना चाहता है, तो ए से जो डेटा है वो किस पोर्ट एड्रेस से बाइंड हो जाएगा, 20 से फाइल ट्रांसफर करने में। फिर इंटरनेट लेयर पे उसका आईपी एड्रेस आपको फाइंड होना चाहिए। फिर लिंक लेयर पे जो है सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस जो आपका आईपी एड्रेस से फाइंड है। फिर लिंक लेयर वाया जो भी आपके डिवाइसेस हैं उसके थ्रू आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। जहाँ 2 नोड्स हैं, 2 नोड्स के आपका इंटरनेट और लिंक लेयर यूज होंगे। तो ये क्या करेंगे कि जो हेडर आपने दिया है नेक्स्ट नो जो है राउटर का, तो यहां पे आप जो है वो रिमूव हो जाएंगे हेडर। फिर यहां पे आएगा, जब ये इसको सेंड करेगा फिर यहां पे रिमूव होगा, फिर लास्ट में बी के आपको डेटा रिसीव हो जाएगा। तो इंटरनेट लेयर और लिंक लेयर एग्जैक्टली ये हार्डवेयर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसमें आप लॉजिकल एड्रेसेस भी यूज करते हैं, आईपी एड्रेसेस, और ये पार्ट आप सॉफ्टवेयर पे इंप्लीमेंट करते हैं। सो दिस इज TCP/IP मॉडल। थैंक यू।